आज 20 साल के बाद दिखा था बॉडमलाल, वो भी वृंदावन में। बिल्कुल पहले जैसा ही, गोरा गोल मटोल, सिर पर घने बालों की जगह चमकते चांद ने ले ली थी। शीर्ष अधिक नहीं बदला था, पहले की तरह ही धूप का चश्मा, लाल टीका। हाँ, हाथ में कलावे के साथ सोने की घड़ी भी विराज रही थी और चेहरे पर कुछ झुर्रियां, गले में सोने की मोटी सी लड़ और उंगलियों में 8 अंगूठियां। स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ता था बॉडमलाल। उसे देखते ही कोई भी पहचान सकता था कि धर्म कर्म में उसका कितना विश्वास था। माथे पर टीका और अक्षत और कलाई में कलावा उसकी पहचान थी। जब दोस्तों के बीच गाली गलौज न कर रहा होता तब धर्म कर्म की कहानियां भी सुनाने लगता था। वैसे तो उसकी भक्ति 12 मासी थी, लेकिन परीक्षा से पहले उसमें विशेष बहार आ जाती थी। पढ़ने लिखने से ज्यादा जोर मंदिर जाने पर होता था। ये भगवान की कृपा ही थी कि हर साल उसकी वैतरणी पार हो जाती थी। इस साल भी परीक्षा हो चुकी थी, परिणाम बस आया ही था। पिताजी का तबादला हो जाने के कारण मैं नगर छोड़कर जा रहा था। जाने से पहले सभी साथियों से मिलना चाहता था। बॉडमलाल के घर भी गया। उसे देखकर आश्चर्य हुआ। न भस्म, न चंदन, न गंडा, न तावीज। मेरी राम राम के जवाब में अपनी चिर परिचित जय श्री राम की जगह जब उसने नहीं होता भगवान कहा तो मेरा माथा ठनका। 2 मिनट में ही बात खुल गई कि इस नटखट भगवान ने इस बार पहली बार उसके साथ छल कर डाला है। 5-10 मिनट तक उसकी भड़ास सुनने के बाद मैं चल दिया। नए नगर में मन अच्छी तरह लग गया। पिछले स्कूल के मित्रों से पत्र व्यवहार चलता रहा। बॉडमलाल की खबर भी मिलती रही। पता लगा कि जब से भगवान ने उसे मनमाफिक फल नहीं दिया तब से ही वो उनके खिलाफ धरने पर बैठ गया है। परमेश्वर खुदा भगवान से खफा होकर वो नास्तिक ही नहीं बल्कि धर्मद्रोही हो गया है। डंडे के जोर पर उसके पिता उसे अपने साथ तीर्थ यात्रा पर भी ले जाते थे और झाड़ू के जोर पर माँ की छठ पूजा की तैयारियां भी वही करता था। लेकिन ये सब घर के अंदर पर्दे के पीछे की मजबूरी थी। घर के बाहर मजाल थी कि कोई उसके सामने भगवान का नाम ले दे। बॉडमलाल हुज्जत कर करके उस व्यक्ति की नाक में दम कर देता था। कॉलेज पहुंचने तक उसकी प्रतिष्ठा एक गुमनाम राष्ट्रीय पार्टी मुर्दाबाद तक पहुंची और उसे छात्र संघ के चुनाव का टिकट भी मिल गया। बॉडमलाल का नया नामकरण हुआ BL नास्तिक। वो बड़ा वक्ता बना, हर विषय का विशेषज्ञ। मुर्दाबाद पार्टी ने उसकी कई किताबें भी प्रकाशित कराई। कालांतर में वो पार्टी के साप्ताहिक पत्र भाव में झोंक दो का प्रबंध संपादक भी रहा। समय के साथ मैं नौकरी में लग गया और बाकी मित्र भी। पता लगा कि कई साल कॉलेज में लगाने के बाद भी बॉडमलाल बिना डिग्री के बाहर आ गया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसकी पार्टी ने उसे अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी में ले लिया। फिर सब मित्र अपने अपने परिवार में मगन हो गए और लंबे समय तक न उनकी कोई खबर मिली और न ही बॉडमलाल की। आज उसे यहाँ देखकर मुझे उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना उसके लाल टीके और कलावी को देखकर। पूछा तो बॉडमलाल एक गहरी सांस लेकर बोला, अब तुमसे क्या छुपाना, पहले वाली बात तो अब रही नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे सोवियत संघ टूटा तो पैसा आना बंद हो गया। फिर कुछ देर रुककर अपनी सुनहरी घड़ी को देखता हुआ बोला, और अब चीन पर इतना दबाव है कि हथियार आने भी बंद से हो गए हैं। मगर तुम्हें पैसे और हथियार से क्या, तुम्हारी पार्टी तो गरीबों और मजदूर किसानों की है। अरे वो भी कब तक हमारे लिए जान देते। उन्हें तो अब जमीन का एक मुश्त इतना हर्जाना मिल जाता है जितना मेरे जैसे नेता साल भर में नहीं जमा कर पाते। पिक्के साले सबके सब। फिर तुम्हारा क्या होगा? अब 2-3 साल से तो मंदिरवाद पार्टी में आ गया हूं। सेठों का बड़ा पैसा है उनके पास, एक तो धार्मिक, ऊपर से अहिंसक। खून खराबा तो क्या, लाल रंग से भी बचते हैं। मुर्दाबाद पार्टी में तो हर तरफ खूनम खून, लालम लाल। हमेशा तलवार लटकी रहती थी। इधर कोई आकर नाराज हुआ, उधर सरखलम। तो अब यहीं रहने का इरादा है क्या? मैंने पूछा। अरे नहीं, ये पार्टी तो बिल्कुल देसी है, बहुत दिन नहीं चलेगी। बाहर से बहुत पैसा आ रहा है। मैंने उस पर एक प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो धूर्तता से मुस्कुराते हुए बोला, खबर है कि सद्दाम और उसामा एक डॉन के साथ मिलकर बहुत सारा पैसा एक नई पार्टी में लगा रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या लेंगे वो? मैंने आश्चर्य से पूछा।
क्यों नहीं लेंगे? उसने बेफिक्री से एक तरफ थूकते हुए एक कागज मेरी ओर बढ़ाया। ये देखो। मैंने देखा तो एक हलफनामा था जिसमें बी राम आस्तिक अपना नाम बदलकर बी गाजी नियाजी कर रहा था। इतना काफी है क्या? मैंने पूछा। मुझे पता है क्या काफी है और वो मैंने करा भी लिया है।